नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आपने देख भी लिया होगा कि मैंने दरोगा के होमवर्क सीरीज़ के लिए आप लोगों को फर्स्ट डे का टारगेट दे दिया है। फर्स्ट डे में जो भी टारगेट मिला है, कुछ लोगों को वो टारगेट समझ में नहीं आया है। तो इसी के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को टारगेट समझ में आ जाए कि मैंने आपको क्या टारगेट दिया है, क्या होमवर्क मिला है, आपको क्या पढ़ना है, टेस्ट कब होगा, कितने क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो सारा चीज़ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को। और दोस्तों, ये 90 दिन का टारगेट है, जिसमें आपका जो फर्स्ट डे का टारगेट मिला है, इस तरीके से आपको 90 दिन में 90 टारगेट मिलेगा, 90 होमवर्क मिलेगा। उसी 90 दिन के टारगेट में आप लोगों का लूसेंट सब्जेक्टिव पूरा याद हो जाएगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव पूरा याद हो जाएगा, SPD पूरा याद हो जाएगा और करंट अफेयर का वार्षिकांक भी आपको पूरा याद करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला ये होमवर्क सीरीज। बस आपको क्या करना है कि डेली जो होमवर्क मिलेगा उसको पढ़ करके आपको टेस्ट देना रहेगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 5-6 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो आपका डेली का टारगेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट देना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो तैयारी कीजिएगा तो काफ़ी जो है सो आप अच्छे तैयारी में आ सकते हैं कुछ ही दिनों में। तो 90 दिन का टारगेट है। 90 दिन आपको काफ़ी अच्छे ढंग से ध्यान देना है। 90 दिन में पूरा सिलेबस जो है दरोगा का वो एक बार ख़त्म करवाया जाएगा अच्छे ढंग से। वो भी ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ कर ख़त्म करना है, आपको याद करवा करके उसको ख़त्म करवाया जाएगा। बस आपको भरोसा रखना है और सब्र के साथ जो कंटिन्यूटी रखना है और आप जो है तैयारी में लगे रहना है। धीरे धीरे जो है सो सारा तैयारी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो आज आपको टारगेट दिया था कि लूसेंट सब्जेक्टिव में 1 नंबर चैप्टर से 3 नंबर चैप्टर, यानी कि जो प्राचीन भारत का है, पहला चैप्टर क्या है प्राचीन भारत में, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से लेकर के 3 नंबर चैप्टर जो है सिंधु घाटी सभ्यता तक आपको करना है लूसेंट सब्जेक्टिव में। तो लगभग में 4-5 पेज होंगे, आपको पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़िएगा इसको तो बहुत कुछ ध्यान में आ जाएगा। हो सके तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लिख करके अंडरलाइन कर करके पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा याद होगा। उसके बाद लूसेंट सब्जेक्टिव में ही आपका जो भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान में 1 नंबर चैप्टर आता है मात्रक का। तो मात्रक आपको पढ़ना है भौतिक विज्ञान से, यानी फिजिक्स से। मैंने लूसेंट सब्जेक्टिव से 2 टॉपिक इसलिए लिए हैं क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप बोरिंग हो जाएंगे, तो आपको कोई दूसरा चैप्टर यानी कि कोई दूसरा टॉपिक जो है साइंस का टॉपिक एक पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री पर जैसे हिस्ट्री में 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक आप 3 चैप्टर अगर हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं तो आपको हिस्ट्री दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये ऑब्वियसली होता है, सबके साथ होता है। तो आप 1 चैप्टर जो है विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का पढ़ लेंगे तो इसमें काफ़ी आपको जो है सो इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके लिए मैंने एक हिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स को भी ले लिया है, साथ ही साथ फिज़िक्स भी आपका होता रहेगा। उसके बाद हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में मैंने 2 चैप्टर दिया है आपको। एक चैप्टर है कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। देखिए यहाँ पर वैदिक सभ्यता जो है दोस्तों वो आपके लूसेंट सब्जेक्टिव में नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मैं आपको अगर लूसेंट सब्जेक्टिव में जो टॉपिक दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, अगर वही टॉपिक अगर लूसेंट ऑब्जेक्टिव में मिल जाए तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसी के लिए मैंने कोशिश किया है कि जो सब्जेक्टिव में आपको टॉपिक मिल रहा है उसी टॉपिक को आप ऑब्जेक्टिव में रिवाइज करके पढ़ लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी के लिए मैंने जो भी टॉपिक सब्जेक्टिव में लिया है उसी टॉपिक को कोशिश किया है कि ऑब्जेक्टिव में भी आपको दे दिया जाए। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारे साथियों को था कि 1 वीक पहले का करंट अफेयर ये कैसा कहाँ से पढ़ना है। तो मैं आपको कहूँगा कि जब तक आप मंथली करंट अफेयर की कोई बुक नहीं लेते हैं, मान लीजिए जैसे कि इरुटेरिया का जो मंथली आता है या SPD का जो मंथली आता है, जो भी मंथली कोई भी बुक अगर नहीं आप ले रहे हैं तो आपको क्या करना है कि कोई भी अगर आप अभी तक जो भी YouTube चैनल या कहीं से भी आप फॉलो कर रहे हैं डेली का करंट अफेयर, तो उस डेली के करंट अफेयर से आपको पिछले 1 सप्ताह का करंट अफेयर यानी कि 24 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक मार्च का करंट अफेयर आपको पढ़ लेना है। क्योंकि आप देखिएगा दोस्तों कि कोई भी YouTube चैनल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई YouTube चैनल वाला 1 दिन बाद में करंट अफेयर लाता है, कोई 1 दिन पहले ले आता है, तो करंट अफेयर सबका सेम ही रहता है। मैंने भी करंट अफेयर का वीडियो डाला है तो मुझे भी पता है कि करंट अफेयर जो है कोई भी YouTube चैनल देख लीजिए, सभी का करंट अफेयर सेम ही रहता है। कोई 1 दिन पहले लेकर के करंट आता है, कोई 1 दिन बाद लेकर के आता है, लेकिन करंट अफेयर सबका सेम ही रहता है। कोई भी चैनल फॉलो कर रहे हैं, अच्छा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी में से 1 सप्ताह करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इरुटेरिया या SPD पढ़ने का ज़रूरत पड़ सकता है आपको।
अगर आप हर एक डेली का पढ़ रहे हैं, सप्ताह में एक बार रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना रहेगा कि लास्ट में जब एग्ज़ाम का 2 महीना समय बचेगा, तो अगर आप वार्षिकांक लेकर के भी पढ़ लेते हैं एसपीडी चाहे एडुटेरिया का, तो एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। आपको हर एक महीना मैगजीन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो इसी के लिए मैंने बोला था कि 1 वीक पहले तक का करंट अफेयर पढ़ना है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं तो उससे आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कहूँगा वही आपको पढ़ना है। बस आपको क्या करना है कि पढ़ करके आना है, और जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको उसको सॉल्व करना है। जैसे मैं आज शाम को 7 बजे में टेस्ट लूँगा, डेमो टेस्ट होगा, डेमो टाइप से, कि आप लोगों का कैसा अनुभव होता है। वो टेस्ट में के बाद आप लोग साझा कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर रिस्पॉन्स देते हैं टेस्ट में तो मैं कंटिन्यू रखूँगा टेस्ट को, ठीक है। और 25-25 क्वेश्चन का मैं डेली टेस्ट ले सकता हूँ, लेकिन अगर हम 50 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे तो आपको 3 दिन पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 50 क्वेश्चन का ही टेस्ट लूँगा, और सप्ताह में जो फुली सप्ताह का टेस्ट होगा वो भी 50 क्वेश्चन का होगा। लेकिन जो मैं 15 दिन पे टेस्ट लूँगा वो 100 क्वेश्चन का होगा। पूरा दरोगा का जो पैटर्न है, सिलेबस है, उसी के आधार पर आपका टेस्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने दिया है होमवर्क, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, शाम तक पूरा याद कर लीजिएगा शाम तक आप उसको। और आप अगर कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, तो भी अगर हो सके तो आप टेस्ट में ज़रूर भाग लीजिएगा। और टेस्ट में भाग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि टेस्ट में टेलीग्राम पर टेस्ट होगा, और वहाँ पर उसमें जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, आज जो मैंने डे 1 का होमवर्क दिया है थोड़ा सा कम दिया है, ये तो शुरुआत है। धीरे धीरे आगे देखिए कि कितना हम लोग इसको रफ्तार बढ़ाते हैं और कितना आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है। डेली आपको टारगेट मिलेगा, और आप जैसे ही टेस्ट देंगे पढ़ करके रह जाइएगा तो कुछ नहीं होगा। टेस्ट दीजिएगा, तभी आपका जो है कंपटीशन का जो है एक भावना जगेगा कि अगर आप आज टॉप कर जाते हैं तो आप सोचिएगा कि अब मैं कंटिन्यू इसको रखूँगा। जैसे एक दिन टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो टॉप किए हैं उसको कंटिन्यू रखते हैं, बरकरार रखते हैं अपना रैंक को, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग जो है एक कंपटीशन का भावना जगेगा जैसे ही आप लोग टेस्ट दीजिएगा। तो टेस्ट में ज़रूर भाग लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो टारगेट नहीं मिलता है या होमवर्क नहीं मिलता है, इस कारण से पढ़ नहीं पाते, खुद से सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आज पढ़ लिए हैं प्राचीन भारत, कल पढ़ लेंगे आधुनिक भारत, परसों पढ़ लेंगे भूगोल, उसके बाद पढ़ लेंगे विज्ञान। तो ऐसे में काम नहीं चलता है। आपको जो भी चीज़ पढ़ना है सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग पढ़िएगा, तभी कुछ होगा। प्राचीन के बाद मध्यकालीन पढ़िएगा, मध्यकालीन के बाद आधुनिक पढ़िएगा, उसके बाद जो है दोस्तों भूगोल पढ़िएगा, भूगोल के साथ साथ फिजिक्स पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा दोनों, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड सब्जेक्ट है। उसके बाद संविधान पढ़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। और ये जैसे मैं इसी तरीके से मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो होमवर्क सीरीज़ है मैं कंटिन्यू अभी से 8 महीने तक चलाने वाला हूँ, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है, केवल और केवल मैं आप लोगों के सहायता के लिए ही लाया हूँ। काफ़ी मेहनत मुझे भी करना पड़ता है आप लोगों के लिए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसा होमवर्क सीरीज यूट्यूब चैनल पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।